करना। और काम भी मैं कुछ ऐसा डिवाइन टैलेंट में बिलीव करने लगी हूँ। और क्या होता है डिवाइन टैलेंट, क्या होता है डिवाइन करियर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी जब भी हम करेंगे। अगर इस चीज़ की वीडियो जब रिलीज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ओके, पहले मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार तो रास्ते में ऐसे लॉस्ट होती थी, पता ही नहीं चला। और कई बार ऐसे होता था कि फ्यूचर की चिंता हुई या फिर पास्ट में ऐसा कुछ भी ऐसे जो भी अच्छा नहीं लगा वैसा वाला सोच। लेकिन आप टोटली प्रेजेंट में रहने में बहुत इन्जॉय करती हो। जहाँ की वो जो एक्टिविटी हो रही है उसको इन्जॉय करना, उसके छोटे छोटे पार्ट को इन्जॉय करना, पूरा इन्ग्रॉस करके उसमें फन ऐड करना, ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आता है लाइफ में। तो डेलिब्रेटली वो चीज़ को मतलब अपने आप से खुद से वो चीज़ों को क्रिएट करना का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे लगता है कि आप पौधे का बीज डाल रहे हो और उसमें पानी डाल रहे हो, और जैसे जैसे उगता जाता है तो और लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। तो लगता है ओके, पहले क्यों नहीं किया, इतना इजी स्टेप है यार। तो एक और चेंज है। पहले था कि मुझे लगता था कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए, वी शुड हैव ओनली पॉजिटिव थिंकिंग। बट अब ऐसा नहीं लगता है। अब लगता है कि सारी थॉट्स की और फीलिंग्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो क्या है वो, और क्यों ऐसे होना चाहिए, है ना। और कैसे, क्या हम उन्हें सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर जाने देना चाहिए तो कैसे जाने देना चाहिए, जिससे कि आप ठीक फील करो। ये सब हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पहले मैंने सीखी हमारी इंडियन सोसाइटी में। जैसे कि मैंने ये सुना भी नहीं था, ना मुझे पता था कि हम किसी के बिना अधूरे हैं या फिर कोई हमें पूरा करता है। जैसे कहते हैं ना, अगर मैरिज भी रहती है तो हम कहते हैं हमारा बेटर हाफ है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मैंने सीखा कि हम पूरी तरह से पूरे हैं, कंप्लीट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे बेटर कोई है या हमसे कम कोई है। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मज़े की बात। तो इट्स लाइक आपका जो कंपैरिजन है, अगर आप करना भी चाहो तो भी आपसे है, और उसमें भी कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत बड़ी चीज़ कि किसी और से तो कंपैरिजन कहीं पे दूर दूर तक नहीं है। क्यों है ऐसी सोच, क्यों ऐसे सोचना चाहिए, क्यों कंपैरिजन नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और पता चला कि जैसे बहुत बार ऐसे होता है हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें किसी भी चीज़ को लेके कुछ कॉम्प्लेक्स हो, कोई बॉडी पार्ट को लेके या घर को लेके या स्टेटस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, कोई भी चीज़, कि हमें अपनी ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, ठीक है, और वो चीज़ नहीं अच्छी लगती, काश मेरी चीज़ इसकी जैसे हो जाती है, ये या वो। तो इसके थ्रू मैंने सीखा कि ये सब बातें मायने नहीं रखती, बिकॉज हम जैसे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऐसा क्यों और कैसे, आपको भी सेम ऐसे लगने लग जाएगा जब मैं आपके साथ इस बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ शेयर करूँगी प्रोसेस को। ठीक है, तो ये सीखा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इम्पोर्टेंस सीखी कि अकेले रहना क्यों आना चाहिए, और अकेले रहना और खुश रहना अपने आप में कैसे करते हैं ये सब।
सीख रही हूँ। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही अकेले रहना है, या आप वो मत करो जो आप करना चाहते हो अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर के साथ रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे रहते हैं वैसे खुश रहते हैं, लेकिन अकेले रहना मुझे लगता है कि हर इंसान को आना चाहिए। अगर आप अकेले रह के अपनी कंपनी में खुश होना सीख जाते हो और हर तरह से आत्मनिर्भर होना सीख जाते हो, तो जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो हम जो दूसरा पर्सन चूज़ करते हैं वो इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसके साथ अच्छा लगता है। ओके, हम एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बजाय इसके कि हमें उससे कोई चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत मीनिंगफुल होता है, अच्छा लगता है। और एट द सेम टाइम अगर बाई चांस वो आपके साथ हैं तो आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, और अगर बाई चांस इस टाइम में उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो भी आपको दिक्कत नहीं होती, बिकॉज आपको अकेले रहना आता है। इमोशनली आप फील करते हो जो कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बट अगर वो साथ में नहीं है तो आपको आता है, तो वो भी चिंता रहे तो या आप भी चिंता रहे तो फिर, या फिर दूसरा कोई केस हो सकता है जिसमें अगर तो ऊपर चला जाए या कुछ हो ऐसा ड्यू टू एनी द रीज़न। अगर आपको अकेले नहीं रहना आता है तो उस केस में आप सोचोगे अकेले रहने से अच्छा कैसे भी रह लो, उस केस में फिर आपके लिए जो लाइफ है वो डिफरेंट हो जाती है। उसका और इसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, मतलब इस सोच का कि ओके अकेले रहने से अच्छा किसी के साथ भी रह लो, और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का क्या लिंक है, बहुत बड़ा लिंक है, वीडियो शेयर करके भी बताऊँगी। ठीक है, तो आपको लगता होगा हर चीज़ वीडियो शेयर करके बताएगी, अभी ये बताती है, इतना ऑलरेडी लंबा आ चुका है वीडियो, और मैं चाहती हूँ आपको छोटे छोटे प्रोसेस करके धीरे धीरे करके बताऊँगी, और उससे पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगी ताकि हम लोग इकट्ठा उस चीज़ पे वर्क कर सकें जो हम सीखना चाहते हैं। ओके, पहले पहले था कि थॉट्स आते भी थे ना, अगर गंदे भी आते थे तो एक्सेप्ट तो दूर करने की बात है, फटाफट भगाती थी उनको कि यार नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहा है, ओ गॉड। बट अब मैंने सीखा कि कैसे हर थॉट को एक्सेप्ट करना, ऑब्जर्व करना, और विदाउट लेबलिंग उसको कैसे रिलीज करना बिना उसके लिए कोई फीलिंग को क्रिएट किए। डिटैचमेंट कैसे करते हैं, एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, ये मैंने वो सीखा इसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, जो कि पहले इतने अच्छे से नहीं आता था, मतलब पहले भी आता था बट अब और मैंने और चीज़ें अच्छी अच्छी सीखी जिसके थ्रू मैं वर्क कर रही हूँ अपने आप को, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पहले ऐसा माना जाता था कि ओके अगर मेरे साथ कोई है तभी मैं सिक्योर फील करूँगी, मैं सोचूंगी कि मैं कंप्लीट हूँ, जबकि इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा कि ऐसा नहीं है, मैं जैसे भी हूँ पूरी तरह कंप्लीट हूँ, और नो मैटर मैं किस लेवल पर हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मैं जिस तरह से भी रहती हूँ, जैसे भी हूँ, मैं 100% वर्दी हूँ। वर्दी मतलब मैं इस चीज़ को लेके पूरा डिजर्व करती हूँ कि मुझे वो सब चीज़ें मिलें जो मेरी सोच चाहती है, और जब आप ऐसी फीलिंग में आते हो तो आपको मिलता ही है। तो क्यों है ये सोच, और क्या है इसका मतलब, क्या ये रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहले नहीं पता था, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, लेकिन अभी सीखा मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा।
और इस पर वर्क भी कर रही हूँ मैं। फिर सीखा अबंडेंस जो है, समृद्धि हमारा 100% बर्थ राइट है। जिस चीज़ के लिए हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस पर हमारा 100% बर्थ राइट है, और वो हमारे साथ हमें मिली हुई है। जब हम पैदा हुए तो हम अपने साथ लेकर आए हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपके पास ऐसे चल कर आएगी अगर आप उसको आने दोगे तो क्या प्रोसेस है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से अबंडेंस आ नहीं पाती है, समृद्धि आ नहीं पाती है किसी भी एरिया में हमारी लाइफ के, और कैसे जो समृद्धि की एनर्जी है उसको खोल सकते हैं हमारी लाइफ में। ये मैंने सीखा इस प्रोसेस के थ्रू, और जब इसकी टर्न आएगी मैं आपको शेयर करूँगी। आई थिंक अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और इसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं और सिखाती जाऊँगी आपको। बट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया तो अभी तक के लिए इतना ही। और ये बहुत सारी चेंजेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, जो कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे जो हो रही है, जो मैंने अब तक जितना सीखा है उसके थ्रू मुझे ये सब सीखने को मिला। जो भी मैंने ये प्रोसेस को एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ में, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अपना एक्सपीरियंस। और ये मैंने 3 पोर्शंस में शेयर किया है। आप पहले की भी 2 वीडियो चेक कर सकते हो पूरा प्रोसेस जानने के लिए, कि पूरा एक्सपीरियंस मेरा जानने के लिए कि मुझे मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस वो सीखने से। और भी बहुत सारे हैं, बट आई थिंक अभी के लिए इतना ही है ना। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं अब प्रोसेस शेयर करूँगी आपके साथ बेसिक से, कि इन रियलिटी हम क्या हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि हमारी खुद की जादुई शक्तियाँ हैं, तो क्या है वो जादुई शक्तियाँ, कहाँ हैं हमारे अंदर, वो कैसे काम करती हैं। बट मैं चाहूँगी और यही करूँगी कि छोटी छोटी वीडियोस में करूँगी, ताकि आपको भी देखने में आसानी और मैं भी अच्छे से शेयर कर सकूँ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर करूँगी। ठीक है, तो अब तक के लिए आई थिंक इतना ही। और अगर आपके मन में कुछ इच्छा है किसी भी चीज़ को जानने की, या इस पॉइंट में कोई अगर आप जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे, आपका इंटरेस्ट है इन सब एरियाज़ में, तो मेरा बताने का ये पर्पज़ था कि आपको देखने को मिले कि ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू मुझे एडिशन में क्या मिला है। तो होता है ना जैसे एक के साथ एक फ्री, तो इसमें मुझे एक के साथ अनेक फ्री मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वही सब मैंने आपके साथ शेयर किया है कुछ कुछ। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये बेनिफिट कर सकता है, आप देखना चाहोगे मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट से, आप भी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर लर्न करना चाहोगे, तो आप देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। और मिलती हूँ फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए infinite love, light and blessings to you all. Bye bye.